डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दवा कारोबार से जुड़ी यह जानकारी सचमुच चिंताजनक है कि भारत की 100 से अधिक कंपनियों के कफ सिरप गुणवत्ता की जांच में खारिज कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल ईजी की मात्रा तय मानकों से इतनी ज्यादा थी कि वे जहरीले बन गए। दवा जब जहर बन जाए तो मरीजों पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। डीईजी और ईजी वे केमिकल है जो खांसी के सिरप में मिलाए जाते हैं। इनकी एक निश्चित मात्रा सिरप में मिलाने के लिए तय की गई है। ज्यादा मात्रा होने के कारण सिर्फ जहरीला हो जाता है, जिससे इसे इस्तेमाल करने वाले शख्स की मौत हो सकती है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की रिपोर्ट के ये तथ्य तो और भी चिंताजनक है, जिनमें कहा गया है कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान व कैमरून देशों में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताई गई कफ सिरप में मौजूद टॉक्सिन इन फार्मा कंपनियों की कफ सिरप में भी मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि फार्मा कंपनियों की इस लापरवाही का पहले किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। जहर बने ये कफ सिरप देश की धरती से बाहर भी पहुंच गए। जाहिर है जिन इन दवाओं को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दिया। दवा उद्योग को पहले ही संदेह की नज़र से देखा जाता रहा है। पिछले दिनों की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में बने कफ सिरप से 2 साल में दुनिया भर में 141 लोगों की मौत हो गई। इनमें अफ्रीकी देश गाम्बिया में मौत के मुंह में समाये 70 बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी रिपोर्ट न केवल भारतीय दवा बाजार की बदनामी का कारण बनती है, बल्कि दुनिया में भारत की छवि खराब भी करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने भारत में बने कफ सिरप पर सवाल उठाए थे। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो फार्मा कंपनियां विदेशों में भारत की छवि की परवाह नहीं कर रही, वे देश में किस तरह की दवाइयां तैयार कर रही होंगी। CDSCO ने राज्यों के ड्रग कंट्रोल आयुक्तों को निर्यात करने के लिए बनने वाले कफ सिरप की जांच करते रहने को कहा है, लेकिन देश में बिकने वाले कफ सिरप के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। दवा कारोबार में जरा सी भी हेराफेरी का खेल लोगों की जान का दुश्मन बन सकता है। ऐसे में न केवल कफ सिरप बल्कि सभी तरह की दवाओं के परीक्षण में किसी तरह की लापरवाही अक्षम्य ही कही जाएगी। खेलों के महाकुंभ का आगाज शुक्रवार से पेरिस में हो रहा है। 17 दिन तक चलने वाले इन रोमांचक मुकाबलों में बादशाहत हासिल करने की होड़ रहेगी। 206 देशों के 10,000 से अधिक एथलीट अपने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दुनिया को चकाचौंध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और
चीन के बीच इस बार भी श्रेष्ठता के लिए मुकाबला रहने के आसार हैं। यह भी सच है कि हमारी निगाहें दुनिया के प्रदर्शन से अधिक अपने प्रदर्शन पर रहने वाली है। खेलों की इस दुनिया में यूं भारत का कभी कोई दबदबा नहीं रहा। ओलंपिक खेलों में एक दौर था जब हॉकी में जरूर भारत का बोलबाला था। सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार हॉकी में स्वर्ण पदक हमारे नाम रहा, लेकिन 1980 के बाद से हॉकी में भी हम दूसरे देशों से पिछड़ते गए। 128 साल के ओलंपिक इतिहास में भारत अब तक कुल 10 स्वर्ण पदकों के साथ सिर्फ 35 पदक अपनी झोली में डाल सका है। इस बार हमारे प्रदर्शन को लेकर हर बार की तरह उम्मीदें परवान पर हैं। सवाल यह है कि आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले पायदान पर खड़ा भारत खेल जगत में इतना पिछड़ा क्यों है। हर भारतीय के दिमाग में दशकों से यह सवाल कौंधता रहा है। हमसे छोटे छोटे देश ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसके कारण भी एक नहीं अनेक हैं। असल में खेल हमारे जीवन में कभी प्राथमिकता रहे ही नहीं। न सरकार की प्राथमिकता में और न आम जनता की। अधिसंख्य भारतीय मानते हैं कि बच्चों को खेलकूद में आगे बढ़ाया तो उनका कैरियर चौपट हो जाएगा। इस बात को भी समझना होगा कि हर परिवार अपने बच्चे के खेलकूद प्रशिक्षण का खर्च वहन भी नहीं कर सकता। सरकारें भी खिलाड़ी तैयार करने और उन्हें आगे बढ़ाने में खास दिलचस्पी नहीं रखती। हालत यह है कि ओलंपिक में पदक जीत लाने वाले खिलाड़ी अपने बलबूते या फिर औद्योगिक घरानों के सहारे ही तैयार होते हैं। फिर खेल संगठनों पर ऐसे ऐसे राजनेताओं और अफसरों ने कब्जा जमा रखा है जिनका खेलों से कोई लेना देना नहीं है। प्रमुख खेल संगठनों पर अनेक नेता दशकों से काबिज है। ऐसे में खेल संगठन राजनीति से उबर ही नहीं पाते। फिर खेलों में हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं। ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों का चाहे जो प्रदर्शन रहे, उत्साह तो बना ही रहेगा। इस महाकुंभ में अनेक नए कीर्तिमान बनेंगे, नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। आज जब दुनिया युद्ध और टकराव के रास्ते पर खड़ी है, आशा है पेरिस ओलंपिक विभिन्न देशों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा